वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.1 के टाइप 1 के क्वेश्चन करेंगे जिसमें लिखा हुआ है नजरिया तजज़ी हल करें। तो जो हमारी टाइप 1 है वो कौन सी है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है ax² + bx + c, ये वाली टाइप है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी है। अगर कोई बंदा इसकी ट्रिक सीख ले तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से हल कर लेंगे। और तकरीबन ये सारी एक्सरसाइज इसी टाइप पे है। आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे, कल इंशाल्लाह दूसरा, फिर तीसरा करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में यानी कि इस टाइप के वाले से दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है कि ax² + bx + c वाले क्वेश्चन आपने हल करने हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो जैसे हमने कल वीडियो अपलोड की थी इसके क्वेश्चन नंबर 1 की कि मुश्तरिक जुज़्वे ज़रबी लेकर उसकी तजज़ी करें, तो इसमें तो मुश्तरिक जुज़्वे ज़रबी आएगा, ये लीनियर है। लेकिन आगे देखें दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट ये क्वाड्रेटिक है। तो इसको हल करने का इंतहाई आसान तरीका है। अगर ये बंदा सीख ले तो जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के होंगे आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहले इसको हल करते हैं जो कि पिछला कल वाला है कि आपने इसमें से नंबर जस्ट कॉमन लेना है। तो नंबर कौन सा कॉमन है? 5। तो हम 5 को कॉमन लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा x + 3। इसका इतना ही है। अब चलते हैं आपने असल क्वेश्चन की तरफ, ax² + bx + c। तो स्टूडेंट इसमें जो ट्रिक आपने लगा दी है वो कौन सी होगी? ट्रिक होगी कि आपने पहले नंबर पे a b c ये फाइंड करने हैं। यानी a क्या है? x² का आधी सर, b क्या है? x का आधी सर, c क्या है? कांस्टेंट, यानी इसके साथ वेरिएबल नहीं है। अब ट्रिक क्या है कि आपने a और c को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी a c का हासिल ज़रब लेना है। अब जो आंसर आए उसको फैक्टराइज करके उसके 2 हिस्से कर दें, यानी 1 और 2, यानी जो आंसर आया उसको फैक्टराइज करके 2 हिस्से कर दें। अब दोनों हिस्सों को प्लस करें या माइनस करें या कुछ भी करें तो वो हमारा सेंटर वाला आंसर आना चाहिए, यानी b के इक्वल। ठीक है, चाहे आप सब रकमों को माइनस कर दें, चाहे आप सबको पॉजिटिव यानी प्लस कर दें, चाहे एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव कर दें। तो जो पहला पार्ट है इसी टाइप का उसको देखें तो वो है हमारे पास x² + 4x + 3। तो अब रफ अमल में आप क्या करेंगे, इसका a b c चेक करें। a x² का आधी सर वो 1 है, b क्या है? x का आधी सर वो 4 है, c का आधी सर 3 है। तो अब स्टूडेंट a और c को मल्टीप्लाई करें। a और c क्या है? 1 × 3, यानी 1 × 3 ये 3 होता है। अब 3 के फैक्टर बनाए तो ये 1 ही आएगा, यानी 3 1। अब 3 और 1 के 2 हिस्से ऐसे करें या सिंपल 3 के ऐसे हिस्से करें कि सेंटर वाला b वाला आंसर आए ये वाला 4। तो हम इसी के हिस्से कर लेते हैं, ये वाले 3 + 1 = 4, ये बन गया 4। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, फैक्टराइज कर लिए, हिस्से कर लिए, b के बराबर आ गया। तो वेरिएबल चेक करें कौन सा मतलब आपने x है, तो इन सब के साथ x लगा दें या सबको x से मल्टीप्लाई कर दे। तो 3 × x 3x + 1 × x 1x + = 4 × x 4x। तो स्टूडेंट जहां पे आपके पास 4x लिखा हुआ है आप लिखेंगे 3x + x। अब इस मसला में यानी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सिंपल सी इंतहाई आसान सी ट्रिक है। अब आप यहाँ पे 4x की जगह पे लिखेंगे 3x। चलें एक दफा लिखते हैं x² + 3x + x + 3, यानी 4x की जगह पे हमने ये नई रकम अपनी तरफ से ऐड कर दी। अब स्टूडेंट इसमें एक ये भी दिक्कत है आप लोगों को समझने की कि रकमें 3 थे हमने 4 क्यों की? 4 इसलिए की कि हम 2-2 जोड़े बनाएंगे। अब 2-2 जोड़े बनाएंगे तो हमारा नंबर या वेरिएबल या फैक्टर कोई भी वो आसानी से कॉमन आ जाएगा, हम उसके फैक्टर यानी 2 हिस्से कर लेंगे। अगर 3 होती तो 3 का हिस्सा नहीं था होना। अब देखें जी ये दो रकमें ये बन गई, 2 रकमें ये बन गई। अब पहली 2 रकमों में वही क्वेश्चन जो 1 में किया था, देखें कौन सा नंबर या वेरिएबल कॉमन है। तो यहाँ से नंबर तो नहीं वेरिएबल कॉमन है और वो x है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x। अब अंदर क्या आएगा, x² में से एक x कट गया तो x आ गया, प्लस 3x में से x बाहर आ गया तो 3 आ गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लें कि यही वेक्टर अंदर आए, +1 कॉमन ले ले। ठीक है, तो अंदर आ जाएगा x +
3। अब ये दो रकमें मांगी 8 और ये 2। अब दोनों रकमों में कौन सा वेक्टर कॉमन है? x प्लस 3, तो हम इसको लहदा लिखते हैं x प्लस 3 इंटू x प्लस 1, यानी x और प्लस 1 ये वाला। तो यही स्टूडेंट हमारा आंसर है। अब तीसरा पार्ट है वो भी उसी तरह का है। अब इसमें स्टूडेंट ज़बानी कलामी भी अगर आप देखें तो a कितना है हमारा, इसमें 1 है, b कितना है हमारा 6 है, c कितना है हमारा 8 है। अब क्या करना है, यहाँ पे जैसे किया है कि a और c को मल्टीप्लाई करें, यानी 1 इंटू 8, ये 8 आ गया। अब 8 के फैक्टर बनाएंगे, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार, ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब इसके दो ऐसे हिस्से करें कि ये 6 आए, जमा नफी करें तो ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो वो तो वही आना है। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 1 3, यानी ये वाला मल्टीप्लाई करें तो प्लस करें तो 4। अब यहाँ पे भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा, सॉरी 8 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, प्लस माइनस करें तो 6 आना चाहिए। अब मैं ऐसे करता हूँ, ये पहले दो नंबर जो है इकट्ठे कर देता हूँ, अगला अलग रहने देता हूँ, यानी 2 इंटू 2 4 और 2 अकेला। अब इनको अगर मैं जमा करूं तो 6 आता है, यानी ये वाला आंसर। ठीक है, अगर इनको मल्टीप्लाई करूं तो 4 इंटू 2 8 आता है, ये वाला। तो अब क्या करना है कि आपने देखना है वेरिएबल कौन सा x है, तो इन सब को x से मल्टीप्लाई करें। 4 इंटू एक्स 4x प्लस 2 इंटू एक्स 2x इक्वल टू 6 इंटू एक्स 6x। अब जहां पे स्टूडेंट 6x लिखा हुआ है, आप क्या लिखेंगे 4x प्लस 2x, यानी यहाँ पे अब सारी मसलात वही 6x की जगह पे ये, तो हम ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। अब स्टूडेंट जैसे इधर दो दो हिस्से की है, वहां पे भी दो दो हिस्से कर ले। अब पहले नंबर में या पहली रकम में क्या नंबर कॉमन है या वेरिएबल, तो x कॉमन है, x को बाहर लिखे, अब अंदर आ जाएगा x प्लस 4। यहां से नंबर कॉमन है 2, तो यही वेक्टर अंदर आ जाएगा। 2x को 2 से डिवाइड करें, x बच गया वो लिख लें, प्लस 8 को 2 से डिवाइड करें तो 2 4 जार 8। अब इस और इस रकम में नंबर या वेक्टर कौन सा कॉमन है, x प्लस 4, इसको बाहर लिख लें, यानी अलहदा लिख लें। अब पीछे बात किया x प्लस 2, तो इसको अलहदा यहाँ पे लिख लें। अब तीसरा चौथा पार्ट और लास्ट इसी क्वेश्चन का कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, तो इसमें a देखें जी क्या है 1 है, b देखें क्या है 4 है, c देखें क्या है 4 है। तो a इंटू सी मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 4 यानी 4। अब 4 के दो ऐसे हिस्से करें कि जमा नफी करें तो 4 ही बने, लेकिन जब ज़रब दे तो फिर भी 4 ही आए। ठीक है, ये वाला। तो हम ऐसा करते हैं 4 के वेक्टर बनाते हैं, तो 2 2 जार 2 1 जार, तो ये 2 और 2 आ गया है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं एक हिस्सा ये कर लेते हैं, एक हिस्सा ये कर लेते हैं। 2 प्लस 2 4, 2 इंटू 2 4। अब इनके साथ हम क्या लगाएंगे, x लगाएंगे, यानी 2x प्लस 2x इक्वल टू 4x। अब स्टूडेंट यहाँ पे 4x लिखा हुआ है, आप लिखेंगे 2x प्लस 2x, यानी यहाँ पे, तो इसका आंसर कुछ यूं आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। अब इसके दो हिस्से कर लें, यहाँ से एक हिस्सा, यहाँ से एक हिस्सा। अब देखें जी नंबर कॉमन है या वेरिएबल, तो यहाँ से वेरिएबल कॉमन है, पहली जो दो रकमें है x कॉमन है, तो अंदर आएगा x प्लस 2। यहाँ पे नंबर कॉमन है 2, तो अंदर आएगा x प्लस 2। अब x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, इसको लहदा लिखें, यानी x प्लस 2 इंटू x प्लस 2। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको स्क्वायर बना देते हैं, यानी x प्लस 2 का स्क्वायर। स्टूडेंट ये बात तो ठीक है तो x प्लस 2 का स्क्वायर ही है, लेकिन हमने क्या करना था, इसकी तजज़ी करनी थी, इसके जोड़े बनाने थे। अगर स्क्वायर लिखेंगे तो वो तो जोड़ा नहीं है, तो हम यहां तक इसका आंसर रोकेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।